डियर स्टूडेंट, आज हम आपको बायोलॉजी के प्रोजेक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। प्रोजेक्ट, बायोलॉजी के प्रोजेक्ट में आपको 5 प्रोजेक्ट बनाना है 5 मंथ का, जिसमें प्रोजेक्ट नंबर वन लिखिएगा। फिर हेडिंग लिखिएगा प्रकाश संश्लेषण का, जैसे आपको करना है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या लिखना है? प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिख दीजिएगा और फिर उसका जो रिएक्शन होता है, अभिक्रिया, उसमें लिख दीजिएगा। बस एक पेज में आपको लिखना है। सबसे पहले आप डालेंगे प्रोजेक्ट नंबर वन बायोलॉजी लिखेंगे। बायोलॉजी में प्रोजेक्ट नंबर 1, उसमें पहले हेडिंग डालेंगे। विषय सूची में डालेंगे आप प्रकाश संश्लेषण, या टॉपिक या शीर्षक लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण। फिर प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखेंगे और फिर उसका रिएक्शन लिखेंगे, अभिक्रिया। फिर दूसरा प्रोजेक्ट नंबर 2 दूसरे पेज में, सेकेंड पेज में आप दूसरा प्रोजेक्ट लिखेंगे। रंध्र हेडिंग डालेंगे विषय में। विषय आपका होगा रंध्र, मतलब स्टोमेटा भी बोलते हैं इसे। तो स्टोमेटा, रंध्र की परिभाषा लिखेंगे, या रंध्र के बारे में 2-3 चीज़ें आप लिखेंगे। उसका पहचान क्या है, कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। और रंध्र के बारे में थोड़ा बहुत डेफिनेशन लिखने के बाद फिर उसका एक आप क्रिया विधि लिख दीजिएगा, मतलब रंध्र में क्या क्या होता है। रंध्र के बारे में आपको समझ लीजिए एक प्रकार से टिप्पणी लिखनी है। रंध्र के बारे में छोटी सी टिप्पणी लिखनी है और रंध्र का चित्र भी बनाना है। तो इस तरह आपका प्रोजेक्ट 2 कंप्लीट हुआ। दाहिने तरफ आप रंध्र के बारे में लिखेंगे और बाएं तरफ जो सादा पेज है उसमें आपको स्टोमेटा या रंध्र का चित्र बनाना है। फिर प्रोजेक्ट नंबर 3 नए पेज में लिखेंगे समजात अंग और समवृत्ति अंग। समजात अंग और समवृत्ति अंग, ये आपको मेंडल समजात अंग और समवृत्ति अंग, जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है लेकिन कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। और दूसरा है जिनकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न भिन्न होती है लेकिन कार्य एक समान होते हैं। ये आपको जैव विकास वाले चैप्टर में मिल जाएगा, उसमें आपको लिखना है। समजात अंग जिनकी उत्पत्ति और संरचना एक समान होती है लेकिन कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे मनुष्य का हाथ, घोड़े की अगली टांग, मनुष्य का हाथ, घोड़े की अगली टांग, और आपका सील का स्लीपर और चमगादड़ के पंख। समवृत्ति अंग वे अंग होते हैं जिनकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न भिन्न होती है लेकिन कार्य एक समान होते हैं। चमगादड़ के पंख, तितली के पंख और पक्षी के पंख। तो इस तरह से आपका समजात अंग और समवृत्ति अंग एक पेज में आ जाएगा। द्विपर्यायी लक्षण, ये आपको मेंडल वाले लेसन में मिलेगा, आनुवंशिकी। द्विपर्यायी लक्षण मटर के मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल जो आनुवंशिकता के जनक थे, उन्होंने मटर के 7 लक्षण लिए थे। 7 द्विपर्यायी लक्षण। द्विपर्यायी मीन्स विपरीत लक्षण, अलग अलग। आप 2 कॉलम भी बना लीजिएगा। यहाँ पर लक्षण लिखिएगा, जैसे लंबाई, फिर लिखिएगा प्रभावी लक्षण, और इस तरफ अप्रभावी लक्षण। लंबाई, प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण। तो प्रभावी लक्षण यहाँ लिखिए गुण, प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण। तो यहाँ जैसे लंबाई हो गई, तो लंबाई में लंबा पौधा, और पौधे की लंबाई में लंबा पौधा, बौना पौधा, लंबा पौधा, बौना पौधा, गोल बीज, झुर्रीदार बीज। इस तरह से ये लंबा बौना का अब विपर्यायी लक्षण है और बौना लंबा का विपर्यायी लक्षण है। आपको एक कॉलम में मिलेगा आनुवंशिकता वाले लेसन में, इसको आप लिख लीजिएगा। और उसके बाद 5वां प्रोजेक्ट आप होगा 5 जंतुओं, किन्हीं भी 5 जंतुओं का नाम और 5 पादपों का नाम लिखिएगा। इधर नाम लिखिएगा इस तरह, जैसे
जंतु में लिख दीजिएगा जंतु का नाम, 5 नाम कोई भी लिख दीजिएगा, जैसे बिल्ली, कुत्ता, शेर, फिर इसका वैज्ञानिक नाम लिख दीजिएगा। और इसी तरह पादप का नाम, पांच जंतुओं का नाम और 5 पादपों का नाम। पादपों के नाम में मटर, सरसों, इस तरह लिख दीजिए, आम, इस तरह 5 कोई भी अपने पसंद का 5 जंतुओं का नाम और 5 पादपों का नाम लिखिएगा और उसके आगे उसका वैज्ञानिक नाम लिखिएगा। मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सैटिवम, पाइसम सैटिवम। सरसों का ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस फेलिसलियो। इस तरह आप कर लीजिएगा। इसका जंतुओं 5 जंतुओं का नाम, 5 पादपों का नाम एक पेज में आ जाए, इस तरह आपका प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।